जब कोई ऐसे सत्कर्म करता है, ऐसे अच्छे कार्य के लिए निकलता है, तो बहुत सारी अनदेखी शक्तियां हैं जो आपका हाथ बटाती हैं, आपकी मदद करती हैं। मुझे कोई संदेह नहीं है कि आने वाले दिनों में ये अस्पताल सेवा के मंदिर का रूप ले लेगा। मेरी भी यही आपके लिए शुभकामना है। हमारी परंपरा में ये मान्यता है, स्पष्ट मान्यता है कि स्वस्थ शरीर के बिना चित्त और मानस का स्वास्थ्य संभव नहीं है। धर्मार्थ कामा मोक्षा नाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। एक और जगह कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। फिर और जोर दे के कहा गया है, आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्या परमार्था साधनम। ये जो शरीर है, बल्कि एक और याद आ गया मुझे, देहो देवालया प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा। ये शरीर ही परमात्मा का मंदिर है, देवालय है ये। तो ये हमारी हर किसी की जिम्मेदारी है। हमारा ये जीवन है, मानव जीवन। इस दुनिया में अकेले हम नहीं हैं, पता नहीं कितनी प्रजातियां हैं जीवों की, लेकिन मानव अकेला ऐसा है जिसको कल्पना की शक्ति दी गई है। मानव जितने जीव हैं उसमें अकेला ऐसा है जिससे ये उम्मीद की जाती है कि ये केवल अपने लिए नहीं जिएगा, ये दूसरों के लिए भी जिएगा। एक इस्लामी परंपरा में एक हदीस कुदसी है कि कयामत के दिन पूछा जाएगा, मैं बीमार था, तूने मेरी बीमारी के दौरान मेरी पूछगछ नहीं की। तो बंदा कहेगा कि आप दोनों जहान के मालिक, आप बीमार कैसे हो सकते हैं? तो जवाब मिलेगा कि तेरे दरवाजे पे, तेरे जानने वालों में या तेरे दरवाजे पे कोई बीमार आया था, अगर तूने उसकी कुछ मदद की होती तो तू मुझे उसके पास पाता। इबादत बजुस खिदमते खल्कनीस बतस्बीह सज्जादा वो दलकनीस। इबादत और कोई चीज नहीं होती सिवाय इसके कि उसकी मखलूक मानव, जो मैंने पहले कहा कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। तो आपने इतनी बड़ी संस्था, वो भी ग्रामीण अंचल में, मानव सेवा के लिए स्थापित की है। हमें खुशी भी है। और एक और मुझे ध्यान आया, हमारे देश में, बल्कि बिहार में भगवान महावीर पैदा हुए, और उनका एक लाइन उन्होंने कही, उनका जो गीलानम परियराई सो माम परियराई। जो बीमार की, कमजोर की सेवा करेगा वो वास्तव में मेरी सेवा करता है।